नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों, सभी व्यूअर्स को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं वीर विकास गुजर, झोटवाड़ा विधानसभा, जयपुर से किसान समर्थक ग्रामीण। दोस्तों, आज का जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है वो यही है कि प्रेजेंट टाइम में किसान की क्या जो कंडीशन है, रियल कंडीशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन क्या है, उसके बारे में बताने के लिए आपको तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि एक किसान के साथ कैसे एक किसान के साथ उसकी मेहनत के साथ धोखा होता है प्रेजेंट टाइम में। ये सरकार, ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसान के साथ क्या कर रहे हैं, जो दिन रात सेल्फलेस लव। मैं मानता हूँ प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर कोई सेल्फलेस लव करता है तो वो 3 लोग बच रहे हैं सेल्फलेस लव में। एक तो एक जो किसान है, एक अपने माता पिता जो अपने बेटे के साथ, अपनी संतान से सेल्फलेस लव करते हैं। उसके अलावा एक सिपाही, जो सच्चा सिपाही, जो देश की सीमा पे खड़ा, उसको ये नहीं पता कि कौन सी गोली कब उसको लग जाएगी, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता। उसके अलावा एक किसान भी एक ऐसा जो सेल्फलेस लव करता है इस देश के लिए। 45 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने, अब हमारी बता दूं तो हमारे खेत में हूँ अभी मैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पे मूंगफली के खेत की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमने पहले यहाँ पे बाजरे की फसल थी उसको हटाया, 2-3 बार इस खेत की तैयारी की है। इसमें रोटोवेटर जो भी कल्टीवेशन जो भी क्रियाएं हैं, इसको समतल पाटाकरण जो किया है, उसके बाद में हमने इसमें गोबर की खाद डाली है। और अब जो मुर्गी खाद डालने के बाद आप देख रहे हो पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, इसके बाद में यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। तो मेन मोटिव जो मेरा है व्लॉग स्टार्ट करने का आज का, वो यही है कि क्यों एक किसान जो आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, और वो आत्महत्या कर रहा है तो उसकी आत्महत्या को क्यों एक बेबसी, एक लाचारी के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। और बात करें अगर आत्महत्या की, तो 1965 से लेकर 2016 तक जो आंकड़े हैं लास्ट ईयर के, उसके हिसाब से आज तक 2016 तक के जो आंकड़े हैं, 3,33,398 किसानों ने आत्महत्या की है। मतलब अगर एक महीना का कैलकुलेशन निकालें साल का, तो साल के 15,000 किसान मर रहे हैं। और मंथ का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 1200 किसान पर मंथ सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर दिन का अगर कैलकुलेशन अपन निकाल रहे हैं तो लगभग 42 किसान पर डे खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है, उनकी मेहनत के साथ कैसे धोखा हो रहा है वो देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए। तो आप सबको पता है कि अपना जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर, ठीक है, इसकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर फील्ड अकेला इस इंडिया की जो टोटल इनकम है उसका 20 से 22% इनकम जनरेट करता है। उसमें अगर बात करें किसान की अपन, तो एक किसान जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, किसान खेती कर रहा है, उसकी लगभग 60% जो पॉपुलेशन है ना, 60% वो लो पावर्टी जो लाइन है, गरीबी रेखा, उससे नीचे है। आई मीन एक किसान जो दिन रात काम कर रहा है खेत में, उसकी अगर दिन की 32 रुपये से भी कम कमा पा रहा है, वो 32 रुपये से कम, फिर भी वो खेती कर रहा है। इस टेम्परेचर में इतनी परेशानियों के बावजूद वो खेती कर रहा है, 32 रुपये दिन के नहीं कमा रहा। इससे ज़्यादा वो कोई व्यापार करके कोई फैक्ट्री में जाके कमा सकता है, बट नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया का पेट भरना, सेल्फलेस लव कर रहा है वो, उसका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। 32 रुपये कमा के वो कोई फॉर्च्यूनर लाने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों? एक किसान जो खेती कर रहा है वो फटा हुआ बनियान पहन रहा है, और जो उसकी खेती को खरीद रहा है, जो मंडी में बैठ रहा है, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि मूंगफली का पौधा होता है या बेल होती है, ठीक है, हम मूंगफली लगा रहे हैं, उसको ये नहीं पता, जिस आदमी को ये नहीं पता कि मूंगफली ज़मीन के अंदर लगती है या बाहर लगती है, ऊपर लगती है, वो स्कॉर्पियो से खेत में मूंगफली खरीदने आ रहा है। और जो किसान 50 साल से मूंगफली उगा रहा है, वो आज भी उसी फटे बनियान में। क्यों? कभी सोचा है आपने ये चीज़ कि क्यों आज एक किसान की ये हालत हो रही है? तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि सरकार तो आती जाती रहेगी, सरकार से मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, ना ही मुझे करना है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लोकल फार्मर्स है, किसान है, स्थानीय किसान है, उनका समर्थन करें, उनको इज्जत दें, उनका रेस्पेक्ट करें, ठीक है, उससे उनको अच्छा लगेगा। और जो किसान है ना, वो अपने मतलब कोई बंगला खरीदने के लिए या फिर मकान बनाने के लिए नहीं कमाता है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहा है। तो उसको थोड़ा सही नज़रिए से देखें और उनका समर्थन करें। हाँ, तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव, जो मेन आपसे क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो यही है कि वो एक किसान की आत्महत्या को, आपको बॉलीवुड हॉलीवुड सबका पता है, बट एक किसान के बारे में क्यों नहीं पता है कि उसके साथ रियल में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है। तो मेरा मेन जो आपके विचार जानने का है वो यही है कि कुछ तो मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है वो मेरे को बताएं आप। मेरे को ये लगता है कि कुछ तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, रॉन्ग नंबर जा रहा है कुछ तो, ठीक है, जो एक किसान की आत्महत्या बेबसी कहला रही है, लाचारी कहला रही है। और हद तो जब हो जाती है जब वो इन खेतों में काम करके अपनी मेहनत का जो पसीने की जो कमाई है, दिन रात की जो मेहनत पसीने की कमाई है, उसको मंडी में ले जाता है। और वो लोग जो कुछ जानते नहीं है उस मेहनत के बारे में, वो उसको अपनी इच्छा से 3 बार उछाल के अपने जो मन मर्जी भाव लगा रहे हैं, ठीक है, और उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप क्या कुछ आपको जो लग रहा है कि इसमें क्या सिस्टम में सुधार हो सकता है, या जो सिचुएशन है आपके विचार से क्या है, मेरे को बताएं। दोस्तों, ये इंडिया है ना, कितना भी डिजिटल हो जाए, कितना भी डिजिटल हो जाए, कितना भी ऑनलाइन हो जाए, बट जो रोटी है ना, जो अनाज है ना, वो तो गूगल क्रोम से डाउनलोड कभी नहीं होने वाली आपको। उसके लिए तो किसी न किसी को तो इस धूप में जलना ही पड़ेगा, और वो जल रहे हैं किसान, ठीक है।
बात करें अगर अपन समानता के अधिकार की, तो जो सरकारी जो स्टाफ है, टीचर्स है, बैंक में है, उनका क्या सीन होता है कि सर्दियों में उनका टाइम 10 बजे का कर देते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, गर्मियों में उनका टाइम 7 बजे का कर देते हैं, जो कि तो अब उनके साथ ये सिचुएशन रहती है कि सर्दियों में अगर उनका टाइम जल्दी भी ना करें ना, तो उनके जो ऑफिस हैं, जो उनके कार्यालय हैं, वहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कुछ बैंक वाले हैं वो तो सर्दी लग रही है तो गर्म एसी चला सकते हैं, गर्मी लग रही है तो सर्द एसी चला सकते हैं, पर एक किसान को क्यों उसकी लाइट वही रात को 12 बजे दी जाती है उस कड़कती ठंड में। चलो इस मैटर को भी छोड़ते हैं अपन, ये भी वो सहन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगर और चीज़ों की, तो मदद कर ही दी है केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का जो दिया है, वो मेरे को लगता नहीं कि अभी तक आया है हमारे पास किसानों के पास। यहाँ पर ये जरूर है, टिड्डी दल जरूर आ गया, उसने और नुकसान कर दिया, ठीक है। और अगर मैं मानता हूँ, जो मेरा विचार है वो ये है कि जो किसान आत्महत्या है या जो भी किसानों की मजबूरी है, उनकी जो सिचुएशन है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है आज तक वो ये है कि जो दब गया है ना किसान, एक बार वो दबता ही चला जा रहा है, उसको उठने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो सेठ साहूकार है, जो ब्याजखोर है, जो ऐसे किसान देखे हैं मैंने जो 10,000 के 1.5 लाख रुपए तक पे कर रहे हैं और आज तक भी वो ब्याज में ही दबे चले जा रहे हैं। उन्होंने जो उनकी मूल रकम है ना वो नहीं चुकाई जा रही, दिन रात खेत में मेहनत कर रहे हैं, खुद फटा बनियान पहन रहे हैं, अपने बच्चों को ठीक से सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं, बट उस साहूकार का ब्याज दे रहे हैं। तो वो चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है उस किसान के साथ कि दिन रात मेहनत करके सिर्फ वो ब्याज चुका पा रहा है, ठीक है, अपना मूल रकम भी नहीं चुका पा रहा है। 10,000 का उसको 1.5 लाख देना पड़ रहा है, क्यों, ठीक है। तो ये जो मेरे आपसे सवाल है, बाकी जो खेत की प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मूंगफली यहाँ पे लगाई जा रही है और कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो सारी चीज़ें किस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे एक एक दाने को इस खेत में लगाना पड़ता है, तब जाके वो बोरियाँ बढ़ती है मंडी में, तब उनकी जो गाड़ी में है ना डीजल बढ़ता है। बात करें डीजल की, तो डीजल भी पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, इतना महंगा कर दिया, आज भी डीजल की रेट बढ़ी है कुछ पैसे। तो सोचने वाली बात है, वैसे ना सोचो तो इतना नहीं है, बट सोचो तो बहुत कुछ है, ठीक है। मानो तो गंगा मैया है और ना मानो तो बहता पानी है। एक और बात, जय जवान जय किसान, अगर इस माटी में अगर किसान नहीं है ना, तो पत्थर में भगवान भी नहीं है। यह कन्फर्म कह सकता हूँ कि अगर आप पत्थर में भगवान को मानते हो ना, तो मैं इस माटी में किसान को मानता हूँ। जय हिंद दोस्तों।